हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का 3 वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री का 4th वीडियो है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये 4था वीडियो होगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यानी कि 3 वीडियो जो है वो देख कर इस चौथा समझ में आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि मैं लिंक करके पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फैक्ट याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ठीक है, तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्वागत है आपका एलपी एकेडमी पे, ठीक है। इसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, टेलीग्राम को उसमें जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, थोड़ा रिवीजन कर ले तो ठीक है, रिवीजन कीजिए। तो 1600 ईस्वी में बताया था मैंने कि विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। उसका क्रम आप इनमें उसका क्रम को आप कमेंट में लिख कर बताइएगा, हम उसका क्रम नहीं बताएंगे, ठीक है। कौन सी कंपनी पहले आई, कौन बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान क्या था आने के क्रम में, जाने क्रम में क्या था। उसके बाद क्या हुआ था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था, मुगल बादशाह औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद 23 जून 1757 क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। उसका नवाब कौन था, किसके बीच युद्ध हुआ था, वो कमेंट बताइएगा, क्योंकि मैंने 3rd वीडियो या 2 वीडियो में बता दिया है सब, सिर्फ कमेंट में बताइएगा तब भी याद होगा। उसके बाद क्या बताया, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध, वो किसके साथ लड़ा गया था और कौन सा संधि द्वारा समाप्त हुआ, वो भी आप बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आप बताए थे हम 1857 की क्रांति, क्या बताया था, 1857 की क्रांति। तो उसके बाद बताए थे क्यों क्रांति हुआ था, तो एनफील्ड राइफल में कारतूस, ठीक है, वो भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने सब बता दिया है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइएगा ताकि आपको भी रिविजन हो जाए, हम भी देखेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद 1885 बताए थे, तो ये कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ और अध्यक्ष कौन था, तो बताइए कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। तो 1885 से लेकर 1905 तक किसका काल था, नरमपंथियों का काल था। तो यूपीएससी मेंस में आज एग्जाम हुआ है 2021 का, उसमें नरमपंथी सा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ नरमपंथी युग से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन पूछा था, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि नरमपंथी के काल था 1885 से 1905, कितने साल हुआ, 15 और 5 20 साल हुआ। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझे रहिएगा, तब किसी बुक से पढ़ के आप नोट्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़ रहे हैं, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, टिप्पणी कीजिए। 250 शब्द में लिखना है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जीएस पेपर फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। इसका आप क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए एलपी एकेडमी टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें जाकर जुड़ सकते हैं। तो 1905 तक नरमपंथियों का काल था, मैंने उसका वर्चस्व था आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन नेताओं का वर्चस्व था। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उसमें पूछा हुआ है उसमें। तो एग्जाम्पल में क्या दीजिएगा नेता में, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। उसके बाद WC बनर्जी, ये लोग नरमपंथी दल के थे, ठीक है। उसके बाद 1905 से 1915 तक गर्मपंथी दल का वर्चस्व था, ठीक है। तो गर्मपंथी दल नेता कौन थे, तो पता क्या बताया था आपको, कमेंट में बताइएगा, बाल पाल लाल, कमेंट में लिख के बताइएगा, हम शॉर्ट कोड बता दे रहे हैं, ठीक है, दोबारा कमेंट बताइएगा, ठीक है। फिर 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल के विभाजन कर दिया गया था, किसने किया था, तो बंगाल के विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन ऑफिशियली कब से लागू हो गया, तो 16 अक्टूबर 1905। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन, 7 मार्च 1905 स्वदेशी आंदोलन कोलकाता के टाउन हॉल में, ठीक है। यहाँ से यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1905 तक हो गया। और गांधी जी कब आए इंडिया में, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आए, ठीक है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में मैंने आपको बता दिया था, वीडियो नंबर 3 या पार्ट नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट नंबर 3 में जाकर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का 4th वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप पहले जाकर देखिए और उसको समझिए, ताकि आपको 4th वीडियो समझने में ईजी रहेगा। देखिए मैंने रिविजन कराया, आत्मचिंतन कीजिए, खुद से बोलिए, एक बार पढ़ लेते उसको खुद से बोलिएगा, ताकि आपको याद रहेगा जिंदगी भर, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 1905 हो गया, लॉर्ड कर्जन हो गया, ये सब, वो गांधी जी वापस आ गए, वापस इंडिया में आए 9 जनवरी 1905। फिर 9 जनवरी कौन सा दिवस था, तो 9 जनवरी प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, फिर 1916 का अधिवेशन बताए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए
एक अधिवेशन से क्वेश्चन पूछता है, आईएनसी का अधिवेशन की महिलाओं के लिए। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस मैंने आईएनसी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष कौन थी? और जब चंपारण सत्याग्रह हुआ उस वर्ष आईएनसी का कौन सा अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष कौन था या कौन थी, बताना है आपको कमेंट में। ई क्वेश्चन, ये सब का आंसर देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आईएनसी का अधिवेशन, देखिए तो क्या क्या पूछा हुआ है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम, तो देखिए यहाँ पे तो आयरिश महिला थी एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो क्या होगा? एनी बेसेंट होगा। क्या होगा? एनी बेसेंट होगा। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1917 का अधिवेशन जब हुआ था कोलकाता में, स्थान कहाँ था? कोलकाता में हुआ था। उस समय एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी आईएनसी का अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन 1900 कितना, यहाँ पे देखिए 1917। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। उस वर्ष आईएनसी का अधिवेशन कहाँ होगा? देखिए यहाँ पर आईएनसी का अधिवेशन कहाँ होगा? कोलकाता में होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 यहाँ पे हो गया, कोलकाता हो गया। अध्यक्ष कौन कौन रहेंगी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट थी। फिर क्या क्वेश्चन था कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ये सब में क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन पूछता है। इसमें लोग को याद नहीं रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ बना दिया, देखिए ताकि याद आपको रहे। इसमें 1917 में 8 जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा? 8, तो क्या आएगा? 1925 आएगा। और 1925 में प्लस 8 जोड़िएगा तो क्या 1933 आएगा? तो देखिए यहाँ पे बॉक्स को माइंड में याद कर लीजिए कि आईएनसी का 1900 कौन सी का अधिवेशन? 1917 का अधिवेशन, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ उस समय एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी आईएनसी का। ठीक है, कोलकाता में, कोलकाता कानपुर कोलकाता, क्या कोलकाता कानपुर कोलकाता। और यहाँ पे भारतीय कौन थी? तो बताए हुए थे कल हम, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1925 में आईएनसी का अधिवेशन 1925, कौन सा अधिवेशन था? तो कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और 1924 में आईएनसी का अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्षता कौन किए थे? तो क्या गांधी जी किए थे, कर्नाटका बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, तो इस तरह को याद रखिए, लिंक करके याद करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष, तो क्या है यहाँ पे? कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष, तो क्या होगा यहाँ पे? नेली सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता कब? तो 1933 में। कहाँ अधिवेशन हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो इस तरह आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से 9 क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तो हम 4 ही लिखे हैं, 9 बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, उस कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस के 1917 अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में हुआ था, एनी बेसेंट थी। तो इस तरह आपको खुद याद करके बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे आ जाइए कि स्वराज शब्द के बारे में थोड़ा जान लेते। स्वराज शब्द, ठीक है। देखिए तो स्वराज शब्द किसने दिया? क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। यहाँ पे स्वराज शब्द किसने दिया? तो स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती जी ने दिए। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी स्वराज शब्द दिए। देखिए दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की है। पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी की, दयानंद सरस्वती जी की है। और वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका आर्य समाज की स्थापना, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, उसके बाद स्वराज शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम, स्वराज शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाके देखिए। तो कांग्रेस के 1906 अधिवेशन में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ब्रिटिश गतिविधियां है। क्या है? ब्रिटिश क्या कर रही थी, उसके उसके विरुद्ध यहाँ पे आईएनसी का क्या गतिविधि था। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश वाला, ब्रिटेन वाला लिखा हुआ है और आईएनसी यानी कि भारत वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए तो 1919 में मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, या इसी को भारत परिषद अधिनियम 1919 कहते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, कल पढ़ाए थे, किस अधिवेशन मतलब किस भारत परिषद अधिनियम को मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है? क्या? तो 1909 भारत परिषद अधिनियम को मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, जाकर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में कहा गया कि प्रांतों में 2 शासन लगाया जाएगा। क्या? प्रांतों में 2 शासन लगाया गया। प्रांतों में 2 शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया? तो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसी को भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। क्या? भारत परिषद अधिनियम 1919 मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को ही कहते हैं। प्रांतों में 2 शासन लगा दिया गया इसके द्वारा। ठीक है, उसको प्लस में 1920 से 1922, मतलब लगभग 1920 से 1922 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी क्यों वापस ले लिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए कल बताए हुए थे, फिर यहाँ पे देख लीजिए, लिख के बता दे रहे हैं। चौरी चौरा कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को।
इसलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर यूपी। क्वेश्चन पूछा हुआ गोरखपुर यूपी, ठीक है। और पुलिस स्टेशन जो था में था ना, उसमें आग लगा दिया गया आंदोलनकारियों के द्वारा, ठीक है। इसीलिए गांधी जी, जब हिंसा इसमें हो गया व्यापक स्तर पर, तो गांधी जी वापस ले लिए। क्या ले लिए? वापस ले लिए, यानी कि बारदोली प्रस्ताव के द्वारा गांधी जी चौरा चौरी कांड, मतलब 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उसके द्वारा गांधी जी वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश थे ना, तो 10 साल या 20 साल पर कुछ हम लोग को रिलीफ देते थे, ठीक है। तो उनको देने के बाद ही था, क्या था इसमें 10 जोड़िएगा, यहाँ पे 10 ऐड कीजिएगा, 1919 में क्या आएगा? 1929 आएगा। लेकिन यहाँ पे 1929 में चुनाव होने वाला था ब्रिटेन में, 1929 में तो चुनाव होने वाला था ब्रिटेन में। तो वो लोग 2 साल पहले ही एक कमेटी गठन कर दिया, कमीशन गठन कर दिया, बोला कि जाइए वहाँ पे इंडिया में आप देख के आइए क्या वहाँ पे क्या समस्या है। तो साइमन कमीशन को भेजा गया। तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यूपी का पीईटी जो एग्जाम नहीं होता है, एसएससी जो एग्जाम होता है, एग्जाम हुआ था अगस्त में, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था साइमन कमीशन कब गठित हुआ? तो साइमन कमीशन कब गठित हुआ? तो 1927 में गठित हुआ। और साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में। और एक और एग्जाम हुआ था, उसमें शायद नाम याद नहीं है, वो एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। ये साइमन कमीशन क्या, और देखिए यूपीएस से क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे यूपीएस से क्या पूछेगा? यूपीएस से तो इस तरह पूछेगा नहीं था, वो तो कॉन्सेप्ट पूछता है। तो यूपीएस से क्वेश्चन पूछा था साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो बताइए साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उसमें जो भी सदस्य थे ना, सब ब्रिटिश थे, इसलिए इसको ऑल व्हाइट कमीशन भी कहा गया। क्या कहा गया? ऑल व्हाइट कमीशन भी कहा गया, क्योंकि उसमें सभी सदस्य जो भी थे, अध्यक्ष सदस्य सब ब्रिटिश थे, इसलिए इसको ऑल व्हाइट कमीशन भी कहा गया। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है। तो साइमन कमीशन कब गठित हुआ? 1927 में, ठीक है। क्यों गठित हुआ? यहाँ पर देखना था, इंडिया में बताना था जाके सरकार को, ठीक है। तो कम से इंडिया का अब देखने आए हैं, तो इंडिया के सदस्य को रखिएगा ना, नेता को रखिएगा ना, तो नहीं रखे लोग, इसलिए इसको ऑल व्हाइट कमीशन कहा गया, क्योंकि सभी लोग विदेशी थे, यानी कि ब्रिटेन वाले थे, ठीक है। और भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। साइमन कमीशन कब गठित किया गया? इतने याद रखिएगा, 1927 में, और 1 साल बाद 1928 में इंडिया में आया। बस इतना ही हो गया, बहुत हो गया। 1929 में देख लीजिए क्या हुआ था। 1929 में आईएनसी का अधिवेशन, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए शॉर्टकट को समझिए। और नोट्स आपको चला गया है, पीडीएफ क्या 12 पेज का पीडीएफ है, उसको किसी भी एग्जाम देने से पहले एक बार रिविजन करके जाइए। अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो उससे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एग्जाम देने से पहले खुद उसको देख कर जाइएगा, तो खुद हमको बताइएगा कमेंट में, या ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगा, उसमें बताइएगा, क्वेश्चन उसमें जरूर रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पे देखिए आईएनसी का 1929 का अधिवेशन, आईएनसी का 1929 का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? देखिए यहाँ पे JL नेहरू लिखा हुआ है, मैंने जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JL नेहरू, ठीक है। JL नेहरू याद रखिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। JL नेहरू पूछेगा। आईएनसी का 1929 का जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो JL नेहरू, ठीक है। और क्या हुआ था बस सुनिए यहाँ पे, तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में किया गया था, रावी नदी के तट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, रावी नदी के तट पे बीपीएससी। तो ठीक है, यहाँ पे रावी नदी के तट पे हो गया यहाँ पे आपका। अब 1930 में आइए, यहाँ पे क्या हुआ था 1930 में? तो 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ इंग्लैंड में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें आईएनसी भाग नहीं लिया। तो क्वेश्चन पूछता है किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भाग नहीं लिया? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस भाग नहीं लिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस भाग लिया? तो सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में जो हुआ उसमें आईएनसी भाग लिया, यानी कि महात्मा गांधी गए हुए थे। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक कहीं पे पूछा हुआ था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में जो हुआ उस समय गांधी जी क्या चीज से गए हुए थे? इंग्लैंड, ठीक है। तो वो गए थे राजपुताना जहाज। क्या चीज से गए हुए थे? राजपुताना जहाज। इससे भी आपको लिख दिया हूँ, अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखिएगा, राजपुताना जहाज, ठीक है। आईएनसी भाग लेगा, क्या था? आईएनसी भाग लिया, ठीक है। आईएनसी भाग लिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ओनली वन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी भाग लिया। और भी वहाँ पे भाग लिया तो वहाँ पे मेन दलित को पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर वहाँ पे दलित को लेकर वहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर वहाँ पे गांधी जी के साथ नहीं जमा, तो गांधी जी वापस चले आए। क्या कर चले? गांधी जी वापस चले आए, ठीक है। गांधी जी वापस चले आए। तो गांधी जी वापस जब आए तो 1932 में असहयोग आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू हुआ।
क्योंकि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का फर्स्ट चरण चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे 1931 में 5 मार्च 1931 क्या 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट हुआ। और इरविन जी गांधी जी से बात किए कि आप वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए, आप 1930 में जो हुआ था, तो आप वहाँ पर चलिए। तो गांधी जी का भी डिमांड था कि हमारा डिमांड मानिए तो हम चलेंगे। तो इरविन किसी भी तरह गांधी जी को मनाए, गांधी जी मान गए, बोले ठीक है चलते हैं। तो देखिए तो वहाँ पे यहाँ पे एक विवाद हो जाता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। कब दी गई भगत सिंह को फांसी, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई और उसके 18 दिन पीछे कीजिएगा, अगर पीछे आइएगा 5 मार्च 1931 में 18 जोड़िएगा तो 23 मार्च 1931 आएगा, तो 18 दिन, ठीक है। तो गांधी जी भगत सिंह को क्यों नहीं बचाए, मेन ये क्वेश्चन रहता है, मतलब क्वेश्चन ऐसे दिमाग में रहता है, तो उसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, उसको थोड़ा डीपली सोचने का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 5 मार्च 1931 पूछे गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को हुआ, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे कहा गया कि केवल उन्हीं कैदियों को रिहा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, केवल उन्हीं कैदियों को रिहा किया जाएगा जिस पर हिंसा का आरोप नहीं है, ठीक है। ये था मेन गांधी इरविन पैक्ट में, ठीक है। देखिए पैक्ट कितना हो गया, सबसे पहले पैक्ट क्या हुआ था, गांधी जी के साथ पैक्ट हुआ था ना, तो गांधी दास पैक्ट हुआ था, CR दास, जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923, स्वराज पार्टी गठन CR दास। उसके बाद यहाँ पे हो गया गांधी इरविन पैक्ट हो गया, ठीक है। एक और पैक्ट आएगा गांधी अंबेडकर पैक्ट आएगा, ठीक है, उसको पुनः पैक्ट की संज्ञा दी जाती है, पुनः पैक्ट, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है, इरविन के साथ पैक्ट हुआ, मतलब बात विचार हुआ, बोले कि आप चलिए वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे सब कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो गांधी जी ठीक है चलते हैं, तो गांधी जी गए वहाँ पे, गांधी जी वहाँ पे गए तो मतभेद हो गया, क्या हो गया कि दलित निर्वाचन मंडल को लेकर मतभेद हो गया, कि ब्रिटेन की सरकार वहाँ पर चाहती थी कि दलित को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए। देखिए पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है, तो पृथक निर्वाचन मंडल मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे, ये पृथक निर्वाचन मंडल में मान लीजिए कोई कैंडिडेट खड़ा होता है मुस्लिम का या दलित का, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए मुस्लिम खड़ा होता है तो उसमें वोटर भी मुस्लिम रहेगा, उसमें मुस्लिम ही सिर्फ वोट डालेगा, अदर कास्ट वाले नहीं डालेंगे, इसी को पृथक निर्वाचन मंडल भी कहते हैं। तो सरकार चाहते थे कि दलित को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए मतभेद हो गया, गांधी जी वापस चले आए, तो वापस आए तो गांधी जी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ, तो 1923 में। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ, तो 1932 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है। देखिए उस पैक्ट में कहा गया केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई होगी जिस पर हिंसा का आरोप नहीं होगा, ठीक है। उसमें देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई, याद रखिएगा। 18 दिन बाद जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ उसमें 18 जोड़िएगा तो 23 मार्च आएगा, उसमें भगत सिंह को फांसी दे दी गई, ठीक है। अब यहाँ पे आइए 19 उसके फांसी के 6 दिन बाद, यहाँ पर 6 जोड़िएगा तो 29 मार्च आएगा। तो 29 मार्च 1931 को INC का अधिवेशन मतलब प्रत्येक वर्ष होता है, जैसे कभी तो दिसंबर में होता है, कभी कभी पहले भी हो जाता है, आपको मैं बताया हूँ। तो 29 मार्च 1931 को INC का कराची अधिवेशन हुआ, क्वेश्चन पूछेगा 29 मार्च 1931 को INC का कौन सा अधिवेशन हुआ, तो INC का कराची अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। तो एक बार और रिविजन कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए प्रथम आयरिश महिला या प्रथम विदेशी महिला पूछेगा तो अध्यक्ष तो क्या होगा, एनी बेसेंट हो गई, कब, 1917 कलकत्ता। भारतीय सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, और ब्रिटिश महिला नेली सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता अधिवेशन। स्वराज सब्सक्रिप्शन दिया तो दयानंद सरस्वती ने दिया 1875 आर्य समाज वेदक यूर लौटो। यहाँ पे स्वराज शब्द प्रथम बार प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ, तो 1906 में, दादा भाई नौरोजी उसमें अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे ये वाला नहीं बताया है, केवल देखिए यहाँ पे ये वाला 26 जनवरी 1930 66 BPSC प्री का क्वेश्चन जाके उठा के देखिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फर्स्ट बार तिरंगा कब फहराया गया या फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो यही होगा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 66 BPSC 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जाकर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद कमेंट में बताइएगा देखकर। तो देखिए फिर देखिए यहाँ पे 26 नवंबर 1949, इसमें कंफ्यूज रहते हैं सब लोग, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया,
26 नवंबर 1949 को क्या संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। कुछ उसमें आर्टिकल लागू हुए, कुछ लागू नहीं, मतलब पूरा लागू नहीं हुए। देखिए यहाँ पे लागू कब हो गए, संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। ठीक है, यहाँ पे सब पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, नोट्स भी आपको चला गया है। नोट्स को अच्छे से पढ़िए, उसको कॉपी में उतार लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को बनाइए, और जहाँ आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं LP, क्या LPIS 2025 gmail.com पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज 4th वीडियो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो नंबर 4 मॉडर्न हिस्ट्री में, एक और वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का आएगी, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक मॉडर्न हिस्ट्री का ब्रॉड स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चला गया होगा। ठीक है, देखिए मेन 1600 से शुरुआत कीजिए, और अभी जहाँ तक पढ़ाया गया है यहाँ पे 1632 तक, इस तक एक बार में बोल जाइए पूरा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।